हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो जिसमें हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में हम अल्फ़ाबेट टेस्ट और जो रीजनिंग के लेटर सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस रीजनिंग हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की आरआरबी की कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी में, उसमें भी सी सेट करके एक एग्ज़ाम होता है प्री में, तो उसमें भी रीजनिंग आती ही आती है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। तो देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पढ़ें। ठीक है, कि कैसे कैसे हम इसमें लॉजिक्स लगा सकते हैं और किस तरीके से ईजिली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आज मैं आपको फिर से एक बार कह दूं कि फ्रेंड्स, शॉर्टकट ट्रिक ना कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम शॉर्टकट ट्रिक बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको लॉजिक लगाना आएगा, आप वो कैसे आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं और तो ही आपके लॉजिक्स आएंगे। ठीक है, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो यही लॉजिक आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द अल्फाबेट। ओके, तो जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश। ठीक है, कि किस किस लेटर कौन कौन सी पोजीशंस में, उसको न्यूमेरिकली भी उसका क्या क्या नंबर पड़ता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड, और इनका न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है। ठीक है, ये भी मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो ऑन। अब है नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, ठीक है, उसको समझना है, तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा है तो इस तरीके से आता है कि ए, वैसे तो अल्फाबेट में कितने, ए से लेके, ठीक है, ए टू जेड, जेड, ए से लेके जेड के बीच में अल्फाबेट कितने, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना है, 26 है। ठीक है, 26 होते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में उल्टा होता है। ठीक है, नॉर्मल सीरीज में तो 1 से लेके 26 यानी कि ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26 तक होंगे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में क्या है कि ए से लेके जेड तक आप कैसे पढ़ेंगे, उसे 26 इंटू 1, ठीक है ना, 26 से 1 तक ऐसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप इन्हें ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन इनके जो नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स, वो चेंज हो जा रहे हैं। ए जहाँ पर यहाँ पे फर्स्ट उसका नंबर आया था और जेड का नंबर लास्ट आया था, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में उल्टा हो गया, ए की पोजीशन 26 में आ गई और जेड की पोजीशन फर्स्ट में आ गई। ठीक है, ये ध्यान देने वाली और याद करने वाली चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, वी नो ए आई ओ यू आर द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हम जानते हैं कि ये 5 वोवल्स हैं और बाकी के जो रिमेनिंग लेटर्स हैं, बचे हुए लेटर, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम ए टू एम, ठीक है, ए से एम तक के लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश यानी कि 13 लेटर्स। ठीक है, और सेम एंड से लेके जेड तक के लेटर्स इज कॉल्ड द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश, यानी कि वो भी 13। ठीक है, ए से लेके एम तक जिन्हें हम फर्स्ट हाफ लेटर्स, फर्स्ट हाफ कहेंगे, यानी कि आधे इंग्लिश के वर्ड्स, और फिर एन से लेके जेड तक हम उन्हें क्या बोलेंगे, सेकेंड हाफ, यानी कि दोनों में 13 वर्ड्स हैं। ये इसलिए है बिकॉज देखिए आपके समझने में इजी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर फर्स्ट है तो यानी कि एम को हमने 13, ठीक है, तो एन अब क्या हो गया, 40 से 26 तक। ठीक है, तो आपके समझने के लिए इजी होगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है, ए से लेके एम तक आधे 13 है,
ठीक है, और n से लेके z तक आधे 13, यानी कि a से लेके m तक 1 to 13 और n से लेके z तक 14 to 26, ताकि तो आपको समझने में इजी हो। उस टाइम पे क्या होता है, जब एग्जाम में पेपर आता है और हमें जल्दी स्पीड में क्वेश्चन करने होते हैं, तो हम लेटर लिखने बैठते हैं, फिर उसके नीचे उसके इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 जस्ट लाइक दैट ऐसे लिखने बैठते हैं, तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए ये शॉर्टकट है कि आप इस तरीके से अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको इजिली कैलकुलेट करने में होगा। ठीक है, टू द लेफ्ट मीन्स यानी कि जेड से ए तक। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो जेड से लेके ए तक जो रिवर्स ऑर्डर, जेड से ए तक का जो रिवर्स में चल रहा है वो है लेफ्ट। और राइट की बात करें तो यानी कि ए से लेके जेड तक राइट ऑर्डर हो गया और जेड से लेके ए तक रिवर्स ऑर्डर हो गया। फॉर एग्जाम्पल यानी कि ए से जेड तक अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं A B C D E F G H ऐसे पढ़ रहे हैं जेड तक, तो यानी कि ये क्या है, ये राइट ऑर्डर है, राइट साइड है। ठीक है, ये राइट है, ये राइट साइड है इसका। और हम जेड से, मान लो जेड से हम ए तक पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है। जेड से ए तक पढ़ना लेफ्ट साइड है, यानी कि जेड से कैलकुलेशन स्टार्ट करना। यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई नंबर हमें पता करना है कि ठीक है लेफ्ट साइड से वो कौन से नंबर पर आ रहा है, तो लेफ्ट साइड हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जेड से। और अगर हमें राइट साइड से कोई नंबर काउंट करना है, ठीक है, तो या कोई लेटर काउंट करना है, तो राइट साइड हमारा स्टार्ट होगा ए से, यानी कि ए इट्स अ राइट साइड और जेड इट्स अ लेफ्ट साइड। ठीक है, बेसिक ये है इसका। ठीक है, शायद आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेके जेड तक द लेटर्स आर कॉल्ड लेफ्ट टू राइट इन इंग्लिश। यानी कि ए से लेके जेड तक, ए से, ठीक है, ए से जो लेटर हम काउंट करते हैं, ठीक है, ए से लेके अगर हम जेड की तरफ काउंट करेंगे तो हम उन्हें बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। और अगर हम जेड से ए की तरफ काउंट करेंगे उन्हें बोलेंगे राइट टू लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो लेटर के लेफ्ट राइट वाले होते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 50 या 60% स्टूडेंट इसमें गलती ही करके आते हैं। तो इस चीज को समझिए कि अगर हम, ठीक है, ए से काउंट कर रहे हैं जेड तक, तो हम क्या कहेंगे कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट कर रहे हैं। और अगर हम जेड से ए की तरफ काउंट कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो ए से लेके जेड तक अगर हम काउंट कर रहे हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ काउंट कर रहे हैं। और अगर जेड से हम ए की तरफ काउंट कर रहे हैं, जेड से ए की तरफ काउंट कर रहे हैं, तो हम दाएं से बाएं की ओर काउंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट क्लियर। अब देखिए ये कंसेप्ट है EZOTY, ये क्या चीज है। ठीक है, ये भी कंसेप्ट है, ये ट्रिक है कि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए, जैसे आपको नंबरिंग लिखनी है, ठीक है, ए आपने लिखा, आपका ए लिखा, फिर आप बी लिखोगे, सी लिखोगे, डी लिखोगे, ठीक है, उसके नीचे आप 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, ठीक है, 3 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो। इस तरीके से नंबरिंग लिखने में टाइम जाता है, तो ये एक इजी ट्रिक है। ठीक है, EZOTY रूल, जिसे याद कर लीजिए, यानी कि ई का जो ठीक है क्वांटिटेटिव नंबर ये बोल सकते हैं, ठीक है, वो 5 है। जे कौन सी पोजीशन में आता है अल्फाबेट में, 10वीं पोजीशन में आता है। ओ 15वीं पोजीशन में आता है। टी, ठीक है, 20 पोजीशन में आता है। वाई जो है 25 पोजीशन में आता है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप क्या करोगे कि आपको पता है E5 है, तो E से लेके J के बीच के आप कैलकुलेशन लेटर्स का काउंट आराम से कर सकते हो कि उनकी अल्फाबेटिकली पोजीशंस क्या है। तो ठीक है, द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट कैन बी रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। हम जो हमारी पोजीशन है अल्फाबेट की, हम रिमेंबर कर सकते हैं उन्हें इस सिंपल कंसेप्ट से। यू कैन इजिली फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एनी लेटर विदाउट अ मच एफर्ट। और इस कंसेप्ट से आप इजिली किसी भी लेटर की अल्फाबेटिकली जो पोजीशन है आप उसको पता कर सकते हैं, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप इसको याद कर लीजिए, EZOTY, यानी कि ई का जो पोजीशन है 5वें नंबर पर आता है, जे 10वें में आता है, ओ 15वें में आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25। तो यानी कि आपको जब आप लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
ठीक है, इस रूल को याद कर लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है ना। एग्जाम के टाइम पे जब आप पेपर देते हैं उस वक्त टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है, ठीक है, तो वहां पे आपको कोई कैलकुलेट करके आपको पोजीशन बतानी है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो आप इजीली इसे बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब हम, ये इतना ही था कंसेप्ट में, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कभी भी लेटर के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम टाइम में कर रहे हो, आप प्रैक्टिस में कर रहे हो, तो ऊपर ये जरूर लिख लीजिए, ठीक है, अल्फाबेट जरूर लिख दीजिए, ABCDEFGHIJ, ठीक है, ये अल्फाबेट, क्योंकि इससे क्या होता है कि इजी पड़ता है क्वेश्चंस को करने में। पहला क्वेश्चन क्या है, गेस द नेक्स्ट टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, सीरीज क्या है, VAH, और उसके बाद हमें बताना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लॉजिक्स लगेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि नेक्स्ट टर्म्स क्या आने वाला है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पे से कैलकुलेट अगर करेंगे तो V कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो 1 2 3 4 और पांचवा, यानी कि A क्या है, पांचवा वर्ड है, यानी कि V और A के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है, ठीक है। सेम A और H के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि A और H के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 6, ठीक है। और ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है उसमें +2 ऐड होता जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता जा रहा है, +2 ऐड होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि H के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा, यानी कि उस टर्म्स, ठीक है, वो जो नेक्स्ट टर्म है उसमें और H में 8 का डिफरेंस होगा, क्योंकि पहले 4 का था, फिर 6 का था, अब 8 का होगा, तो यानी कि H के बाद जो 8 डिफरेंस आता है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि, और उसके बाद का जो टर्म्स है वो क्या है, Q, तो ये हमारा राइट आंसर क्या है, Q, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द अल्फाबेट दैट फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये है मैंने ADI और मुझे बताना है नेक्स्ट, सेम चीज है इसमें भी, A और D के बीच का डिफरेंस देखिए, A 1 2 यानी कि 3, A और D के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है, A और D के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, ठीक है। सेम D और I के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, तो D और I के बीच का डिफरेंस कितना है, सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि I इसमें क्या होगा, यहाँ पे +2 था, ठीक है, यहाँ पे +4 था, तो जाहिर सी बात है कि I में हम क्या करेंगे, +6 ही होगा, ठीक है, यानी कि I और कोई जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसके बीच में 6 का डिफरेंस होगा, तो I में +6 करेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगी, नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा, सॉरी, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। I के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या आया, छठा, 6 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या आया, P, तो हमारा आंसर क्या है, P, तो यानी कि P इज द राइट आंसर, ओके। तो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म्स इन द सीरीज, अब इसमें नेक्स्ट टर्म क्या है सीरीज में, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस में देखिए, इसमें क्या है कि ये सीरीज जो वर्क कर रही है, ठीक है, सोचिए आप भी लॉजिक, ठीक है, ये जो सीरीज इसमें वर्क कर रही है, ये सीरीज ऐसे वर्क नहीं कर रही है कि SCD, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में ये भी होंगे, उसी में ये भी होंगे, नॉर्मली हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये सीरीज का सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है, यानी कि इस सीरीज का पहला लेटर और इस सीरीज का पहला लेटर, इस सीरीज का पहला लेटर, ठीक है, और ये जो नई सीरीज है पहला लेटर, यानी कि इनमें डिफरेंसेस है, ठीक है, इस तरीके से वर्क हो रहा है। देखिए STU, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, 0 डिफरेंस है, यानी कि एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स में आ रहे हैं, तो STU, नेक्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, V, ठीक है। सेम इज CE और G, यानी कि C और E के बीच में कितना डिफरेंस है, C के बीच में केवल D का डिफरेंस है, E और G के बीच में केवल F है, तो जाहिर सी बात है कि G और I केवल A का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा, I, ठीक है। थर्ड इज D, F और H, ठीक है, तो D देखिए F, इसमें भी क्या
+2 किया जा रहा है, ठीक है। डी, एक का डिफरेंस है एफ, ठीक है। उसके बाद एफ के बाद सॉरी एक मिनट, डी एफ और एच, डी में डी और एफ के बीच में एक का डिफरेंस है, डी में +2 किया तो एफ आ गया, एफ में +2 किया तो एच आ गया, एच में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, VIJ। मैंने सॉल्यूशन में भी लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अल्फाबेट लिख लीजिएगा, इजी पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। इसलिए मैंने उसमें हर स्लाइड में मैंने अल्फाबेट लिख दिया है, ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, ठीक है। कौन सा लेटर सीरीज में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ये हमें सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या क्या है। सेम इसमें भी यही है जो लास्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। वैसा ही लॉजिक दिख रहा है इसमें भी, बिकॉज ऐसा वाला नहीं है। हमें समटाइम लगता है कि BXF यानी कि जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी में ये भी लिखा गया होगा, DVI उसी में ये भी लिखा गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। इसमें ये क्या कर रहा है कि इसमें, ठीक है, इसके बाद ये वाला लेटर आ रहा है, ये लॉजिक लग रहा है इसमें, इसके बाद ये लेटर आ रहा है, इसके बाद ये लेटर आ रहा है, ठीक है। यानी कि B के बाद D के बाद F और इसके बाद H। यानी कि ये क्या कर रहा है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसमें कि हर जो टर्म्स दिए गए हैं उनके फर्स्ट लेटर, फिर टर्म्स के सेकंड लेटर, हर टर्म्स के, फिर टर्म्स के थर्ड लेटर या फोर्थ लेटर, उनमें लॉजिक्स छुपे हुए रहते हैं, ठीक है, ऐसे लगाने होते हैं। तो जैसे बी में हमने C D के बाद क्या आ गया E F, फिर G H, फिर I J। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, J, फर्स्ट लेटर हमें मिल गया, ठीक है। सेम है XV, यहाँ पे देखिए XV, VT और TR, यानी कि उल्टा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। X यानी कि पीछे, ठीक है, -2 चल रहा है, V के बाद -2 T के बाद -2 R, और ये क्या आएगा, -2 करेंगे R तो ये क्या आ जाएगा, इट्स अ P, ठीक है। अब थर्ड है FIL और O, ठीक है। तो FILO देखिए, F 1 2 3 यानी कि +3 कर रहे हैं तो I आ रहा है 1 2 3। अगर +3 कर रहे हैं हम, ठीक है, तो F में हमने 1 2 +3 करा, हाँ, F में 1 2 3 +3 करा तो आया, फिर 1 2 3 +3 करा तो L आया, 1 2 3 +3 करेंगे तो O आएगा, इसमें +3 करेंगे तो 1 2 3 यानी कि R आना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए था, JPR, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है JPR, लेकिन JPR यहाँ पे कोई है नहीं, तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर, ठीक है ही नहीं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन अ मिसिंग टर्म्स, ठीक है, कौन सा है जो कि मिसिंग टर्म में आएगा, ठीक है। अब है QPQ NML, ठीक है, KJI और EDC, ठीक है। तो देखिए Q, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, QPO यानी कि उल्टा चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे आप QPO, ठीक है, उसके बाद ये NML, ठीक है, इस वाले को देखोगे NML, फिर ये क्या चल रहा है KJI, उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा HGF, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HG, ठीक है, F, तो HGF यानी कि फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेफ्ट लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। अभी ये लेटर सीरीज है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको बीच में कुछ लेटर्स मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको लॉजिक्स लगाने होते हैं, यानी कि आपको ये देखना है कि बीच का कोई लेटर मैच हो रहा है या पीछे का कोई लेटर मैच हो रहा है, तो इस एंगल से हम लॉजिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए चलते हैं, करते हैं, ठीक है। तो देखिए
कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि लास्ट का और पहले का देखेंगे कि कैसे लग सकता है। ठीक है, हम ये देख सकते हैं इसमें कि क्या सीक्वेंस बन सकता है। अगर सपोज हम यहाँ पे एस लिख दें, ठीक है, अगर सपोज हम यहाँ पे एस लिख दें तो एल एस डी, ठीक है, एल एस डी पी ए, तो ये एक सीक्वेंस बन सकता है। ठीक है, और ठीक है, हमने अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया एल एस डी पी ए एल, ठीक है, एल एस डी पी ए, ये एक सीक्वेंस बन सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एल एस है, फिर हमने अगर इसको डी कर दिया तो एल एस डी पी ए, ये एक सीक्वेंस बन सकता है। तो एल एस डी पी ए, तो क्या हो रहा है कि इससे हमारी सीरीज कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वन बाय वन एक एक ऑप्शन इसमें से यूज करके एक एक ऑप्शंस को यहाँ पर यानी कि पहले पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला यूज करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी ऑप्शंस आपके आंसर्स के क्वेश्चंस के जो ऑप्शन में दिए होंगे, इन फिलिंग द ब्लैंक्स में आप उनको भरिए और इन्हें मैच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या है, एस पी डी पी, तो एस पी डी पी यानी कि एस पी डी पी यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम है कंप्लीट लेटर मिसिंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पे है डी डैश बी ए डी सी डैश ए डैश सी बी ए डी सी बी डैश। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो ही करना है। यहाँ पे सपोज हमने इसको इस पे यहाँ पे हमने इसको सी कर दिया। ठीक है, जैसे डी सी बी ए, ठीक है, एक हमारा सीक्वेंस बन गया, यानी कि डी सी बी ए, ये सीक्वेंस हमारा बन गया। फिर यहाँ पे भी मैंने इसको डी कर दिया, सॉरी, हाँ, तो डी सी बी ए एक सीक्वेंस ये बन गया, डी सी बी ए, यानी कि मेरा क्या रहा है, सी बी डी ए, सी बी डी ए, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन सही है। तो ठीक है, इसमें भी सेम आप लॉजिक लगाइए। पहला जो डैश वाले सीरीज है उसमें फर्स्ट वाला यूज करिए, फिर दूसरा यूज करिए, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है ना, किसी एक में एक वन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको अगर आप इनको यूज करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यूज करेंगे तो एक सीरीज निकल के आएगी, यानी कि जिस भी ऑप्शन से ऑप्शन में दिए गए आंसर्स को यूज करके आपकी सीरीज आ रही है तो वो राइट आंसर है वो ऑप्शन। ठीक है, सेम इज फाइंड द एग्जाम्पल, फाइंड द लेफ्ट लेटर्स। तो इसमें भी यही है कि ए बी, ठीक है, डैश ए सी सी डैश डी डैश बी बी ए बी बी डैश, सॉरी। ठीक है, तो इसमें भी हमें यही लगाना है कि ए बी। ठीक है, अगर सपोज हम यहाँ पे इसको बी लिखते हैं तो ए बी बी एक सीरीज बन रही है। ठीक है, उसके बाद ए सी सी एक सीरीज बन जा रही है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे डी लिखते हैं तो डी डी ए ये एक सीरीज बन जा रही है, और बी बी ए ये एक सीरीज बन जा रही है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, बी डी ए ए। ठीक है, तो आंसर इज बी इज द करेक्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक ए और आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, एक सीरीज और है। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, दोबारा से देखते हैं हम, ए बी बी हमने लगाया, यानी कि ए बी बी, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में ये सीरीज बनी, फिर ए सी सी ये सीरीज बनी यहाँ पे, फिर डी डी ए सीरीज बनी, एंड डी डी ए यानी कि बी बी ए ये सीरीज बनी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डैश ए डैश बी 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 डैश ए डैश बी ए डैश। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हमारा सेम है कि ठीक है, हम इसमें बी को रख के देखते हैं पहले। ठीक है, तो बी बी और ए एक ऐसा ऑप्शन हमारा आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, तो बी बी, ठीक है, बी बी ए, और हम यहाँ पे देख सकते हैं बी, ठीक है, बी बी
एक मिनट है, हाँ BBAA, ठीक है, BBAA सॉरी यहाँ पे है, ठीक है, हाँ करेक्ट है। फिर BB, ये BB और ये B, यानी कि BBB हो गया। फिर AA, यहाँ पे हम B लिख देंगे तो AABB, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे B B और AA, यानी कि देखिए सीरीज B A, ठीक है, B। तो इस तरीके से आपका क्या गया, BBAA ये एक बन गया, यानी कि BBB ये एक सीक्वेंस बन गया, और AABB ये एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है, और BBAA ये एक सीक्वेंस बन गया। तो यानी कि BA BBA, D इज द राइट आंसर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है X Y X डैश डैश Z X डैश Y डैश X X डैश Z X, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, ऐसे ही लॉजिक लगाना है आपको, पहला वाला लगाना है आपको, दूसरा लगाना है आपको, तीसरा लगाना है आपको, चौथा लगाना है। तो इन चारों में से कोई ना कोई एक तो राइट आंसर होगा ही, ठीक है, जिसको लगाने के बाद सीरीज बन के आती है, एक सीक्वेंस बन के आता है, यानी कि दैट इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज Z लिखा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ZYZ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे Y लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसे Y लिखा, ठीक है, और यहाँ पे भी इसे Y लिखा, ठीक है, तो मैंने D वाला लगाया, ठीक है। तो ZZ XYY ZXYY, ठीक है, यहाँ पे मैंने Z लिखा और यहाँ पे मैंने Y लिखा। तो देखिए, तो मेरी एक सीरीज बन के आ गई, ठीक है ना, ZZXY, ठीक है ना, YZXY YZXY YZXY, और लास्ट में एक ये बच गया YZX, ठीक है। तो ये राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना के पोस्ट करती रहूं और आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।